वो प्रयागराज जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी कहलाया, सरस्वती लुप्त हुई, लेकिन गंगा और यमुना आज भी विराजमान है। और ये वही प्रयागराज है जो तीर्थराज कहलाया, ये वही प्रयागराज है जहां अक्षयवट है, जिसकी मान्यता ये है कि ये सनातन का प्रतीक है, जिसको जलाने की कोशिश हुई लेकिन अक्षयवट आज भी कायम है। तो ये भारतीय संस्कृति परंपरा के अलग अलग स्वरूप रहे हैं। शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, उसके बाद अखाड़ों का स्वरूप सामने आया, और जब आज अखाड़े यहाँ स्नान करने के लिए आएंगे तो उनके शस्त्र भी दिखाई देंगे और मंत्रोच्चार में उनका शास्त्रों का ज्ञान भी दिखाई देगा। हाथों में भाले, त्रिशूल, तलवार, ये सब होगी और वो दौड़ते हुए यहाँ कुछ देर में नजर आएंगे। अगर आप भीड़ का अंदाजा लगाना चाहें तो मैं अपने कैमरामैन को एक बार कहूंगा एक टॉप एंगल शॉट दिखाएं जरा संगम नोज का। कल जहां आपको कुछ स्थान खाली दिख रहा था, आज उस आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा कितनी खुशी आप लोगों को? हमको अपार हर्ष है स्नान का। नाम बताइए महाराज। मेरा नाम जनकगिरी। क्या नाम महाराज जी? जनकगिरी। जनकगिरी फोटो कर ले। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जनता ही जनता नजर आएगी। ये सनातन को मानने वाली जनता है। यहाँ सनातन को इन परंपरा का गवाह साक्षी बनने के लिए आए हैं, और इस साक्षी बनने के अलावा मकर संक्रांति के मौके पर स्नान की भी अपनी एक परंपरा है, और पुलिस के लिए काबू करना बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ नारेबाजी हो रही है, जयकारे लग रहे हैं, और ये यहाँ की तस्वीर है। आज लगभग 5:15 बजे वक्त शुरू था, तो पहला जो अखाड़ा है, अगर मैं आपको शेड्यूल देखकर बताऊं तो पहले अखाड़े का प्रस्थान शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर से कुछ देर बाद आने लगेगी। जहां मैं मौजूद हूं ये संगम नोज है, ये वो मंजिल है जहां सारे अखाड़े यहां आना चाहेंगे तो अपर संगम मार्ग से आएंगे और लोअर संगम मार्ग से होते हुए वापस चले जाएंगे। तो ये वो तस्वीरें हैं, और अब सबकी निगाहें उसी अखाड़े की श्रृंखला पर है। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से सबसे पहले सन्यासी यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद बैरागी, और फिर उदासीन, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अखाड़ा सबसे पहले यहाँ दर्शन करेगा। उसके बाद तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा होगा, जिसका 7:05 पर स्नान करने का वक्त है। पंचनाम जूना अखाड़ा होगा और पंचनाम दशानन आह्वान अखाड़ा होगा, जिसका स्नान करने का वक्त 8 बजे तय किया गया है। तो ये सब तस्वीरें हैं जो यहाँ दर्शकों को लुभाती हैं, सनातन प्रेमियों को लुभाती हैं, और लगातार ये तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरवशाली यूनेस्को ह्यूमन हेरिटेज में इस कुंभ का जिक्र आता है, और ये कुंभ दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसको देखकर अब लग रहा है कि वो वक्त आ गया है जिसका सबसे इंतजार था। आज प्रशासन की पहली परीक्षा है, किस तरीके से इस आयोजन की जो तैयारियां की गई हैं उसका लिटमस टेस्ट आप कह सकते हैं। और ये देखिए ज़रा कुछ तस्वीरें मैं आपके लिए डिस्क्राइब कर दूं। यहाँ इस इलाके को विशेष को छोड़ दिया जाए तो किस तरीके से यहाँ भीड़ है, ज़बरदस्त उत्साह है, और यहाँ समझिए आप सब एक लय में एक दिशा में चले जा रहे हैं, और जो कहीं खड़े हैं तो वो एकाग्रचित खड़े हैं इस इंतजार में कि कब संत समाज के लोग आना शुरू करेंगे। एक पूरी डिटेल्ड जानकारी दी गई है कि कौन सा अखाड़ा किस वक्त आएगा, और उसके बाद से लगातार ये श्रृंखला होगी जिसका फॉलो किया जाएगा। सन्यासी अखाड़े के मैंने आपके 2 बताया, पंचदशनाम जूना अखाड़ा और पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, और पंचाग्नि अखाड़ा जिसका स्नान का वक्त 8 बजे है। और जो मैं वक्त आपको स्नान का बता रहा हूँ, इससे ठीक 1 घंटे पहले
उनका प्रस्थान शुरू होगा। उसके बाद बैरागी आएंगे, पहले सन्यासी, फिर बैरागी और फिर उदासीन। बैरागियों में अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा और उसके बाद उदासीन का दौर शुरू होगा। पंचायती नया उदासीन अखाड़ा दोपहर 1:15 बजे स्नान करेगा। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण 2:20 पर स्नान करेगा। श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा यहाँ पर 2:20 पर आपको स्नान करते हुए दिखाई देगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और इन्हीं तस्वीरों को अपनी निगाहों में, अपने कैमरों पर रखने के लिए लोग यहाँ कतार लगाकर खड़े हैं। सबकी निगाहें, नजरें इसी रास्ते पर टिकी हुई जहाँ आपको संत समाज दौड़कर आता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, यहाँ फिलहाल इतने बड़े सिस्टम में नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ अब नेटवर्क भी वीक होने लगा है। तो अगर कोई आदेश निर्देश है तो मैं अपनी पीसीआर टीम को कहूँगा कि वो मुझे सीधे बताएं यहाँ किस तरह की तस्वीर वो देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त नेटवर्क यहाँ जवाब दे चुका है। क्योंकि डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, बताया जाता है कि यहाँ पर संगम नोज पर प्रति घंटे 2 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने की कैपेसिटी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, जब लोग यहाँ अखाड़े के इस रास्ते पर दर्शन करने के लिए रुक जाएं तो कितने लाख लोग यहाँ इस वक्त मौजूद होंगे, इसका बस अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है।